जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। केवली काल के अंतिम महापुरुष जम्बू स्वामी के बारे में, जो वीर शासन के द्वितीय प्रतर आचार्य रहे हैं और जैन आचार्य के गौरव गाथा से मैंने इनके विषय में पढ़ा है और जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही मैं आपको सब सुना रही हूँ, कुछ अलग से नहीं सुना रही हूँ। ये जो वीडियो है, जो बुक है, वो सुनीति जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है। चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी का मन कब कैसे पलट जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। जम्बू स्वामी जो आचार्य हैं, उनका 8 रमणियों के साथ 8 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और विवाह होने के अगले दिन ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। 8 रमणियों का उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसा उन्होंने क्या क्यों किया, उनके अंदर विराग्य आ गया, उनके अंदर ऐसा क्या हो गया, ये आप देखेंगे पूरी वीडियो में, पूरी स्टोरी इनकी सुनेंगे। जम्बू स्वामी राजगिरी नगरी के रहने वाले थे। राजगिरी नगरी के इभ्य श्रेष्ठी की ऋषभ दत्त की पत्नी धारणी नाम की एक स्त्री थी। उनकी कुक्षी से इनका जन्म हुआ। पहले धारणी जो थी वो निसंतान थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अधिष्ठाता, जैसे सभी कुछ देवी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अनादृत नाम के एक देवी देवता को प्रसन्न किया, जो पूर्व भव में ऋषभ दत्त सेठ के लघु भाई थे, और 108 आइम्बिल की तपस्या से उनको प्रसन्न किया और तब जाकर उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम जम्बू स्वामी रखा गया। इनका नाम जम्बू स्वामी भी इसलिए रखा गया, इनकी माता को स्वप्न में जम्बू नाम का एक वृक्ष दिखा था, तो इनका नाम जम्बू स्वामी रख दिया गया। इनका जन्म जो था वीर निर्वाण पूर्व 16 को हुआ और इनका निर्वाण वीर निर्वाण पूर्व 64 को हुआ और इनकी दीक्षा वीर निर्वाण संवत 1 को हुई और ये आचार्य पद पर वीर निर्वाण पूर्व 20 में हुआ इनका आचार्य पद। इस प्रकार इनकी कुल आयु 80 वर्ष की थी। इनकी कुल आयु 80 वर्ष की थी और अब ये इन्होंने यौवन भी आते ही इनका विवाह होना 8 कन्याओं के साथ निश्चित हो गया था। तब तक ये विवाह करने को पूरा तैयार थे। जैसे ही विवाह से पहले आचार्य सुधर्मा स्वामी जी राजगिरी नगरी में पधारे और उनको सुनकर उनके अंदर वैराग्य हो गया। संयम पथ पर जाने को वो आरूढ़ हो गए और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली। जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली तो उनकी माता को जब पता चला तो उनके हृदय पर मानो वज्रघात हुआ। उनका हृदय मतलब जैसे वज्रघात, उनका हृदय इतना दर्द में हो गया कि नहीं, हाँ हमारा बेटा कैसे दीक्षा ले सकता है। उन्हें युक्तियों से समझाया, इतना समझाया, लेकिन वो किसी भी प्रकार जम्बू स्वामी न माने। तो माता ने बोला हार मानकर कि बेटा मैं तुम्हें वर वेश में देखना चाहती हूँ। वर वेश में मतलब तुम शादी कर लो, भले ही तुम दीक्षा ले लेना, लेकिन जब तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा के पद पर आरूढ़ हो जाऊंगी। तो अपनी माता की बात का मान रखकर जम्बू स्वामी जी ने विवाह के लिए हाँ भर दी और बोले कि विवाह से अगले दिन ही, माता तुम ये मत सोचना कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा, विवाह से अगले दिन ही मैं दीक्षा ले लूंगा। और उनका ये प्रण अटल था और उनका 8 रमणियों के साथ सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ और 8 रमणियों के माता पिता ने 96 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनको दी और उनके महल में पहले से ही 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। इस प्रकार 1 अरब 95 करोड़ के धन को जो उनके महल में था उन्हें छोड़कर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और भी महल में इतना धन था तो वहां पर एक प्रसिद्ध चोर जो जिसका नाम प्रभव था। प्रभव, इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। वो प्रभव चोर इन्हीं जम्बू स्वामी के महल में चोरी करने के लिए पधारा। लेकिन जैसे ही वो चोरी करने के लिए आया तो उसने क्या देखा, सजे हुए महल में, सजे हुए कक्ष में सजा हुआ एक दूल्हा 8 अपनी पत्नियों को प्रतिबोध दे रहा है कि ये धन नश्वर है, ये तन नश्वर है,
सब कुछ नश्वर है, तो हमें धन तन और यौवन सब नश्वर है, तो हमें त्याग की ओर मुड़ना चाहिए। उनकी माता को लग रहा था कि शादी के बाद एक एक स्त्रियां ही योग से भोग की ओर मोड़ देती हैं, तो इसकी तो 8 पत्नियां हैं, शायद इसको भोग की ओर आकृष्ट कर ले। पर ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ वो 8 पत्नियां भी दीक्षा लेने को तैयार हो गई, और 8 पत्नियों के माता पिता भी, और जो चोर उनके कक्ष में चोरी करने की भावना से आया था, जिसकी भावना 2 मिनट पहले चोरी करने की थी, उसकी भावना भी पलट कर कैसी हो गई, वो भी संत बनने को तैयार हो गया। और उसके साथ 500 उसके साथी थे जो चोरी करने आए थे, वो भी सब संत बन गए। और उनकी माता पिता, जम्बू स्वामी जी के माता पिता, 8 पत्नियां और पत्नियों के भी माता पिता, इस प्रकार कुल 527 दीक्षा हुई वे निवान संवत 1 में। इस प्रकार ये तो उनके दीक्षा का पूरा ऐसे उनका कार्यक्रम हुआ। इसके बाद वीर सुधर्मा स्वामी जी के मोक्ष जाने के बाद वीर शासन के द्वितीय पट्टर आचार्य जो हैं जम्बू स्वामी जी बने। और जब जम्बू स्वामी जी को मोक्ष होने के जैसे ही आचार्य के पद पर वो आसीन हुए, आचार्य के पद पर आसीन होने के तुरंत बाद ही उन्हें आचार्य के पद पर आसीन होने के तुरंत बाद ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। और 44 वर्षों तक वो केवल पर्याय में, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, केवल पर्याय में वो विचरण करते रहे। और फिर 80 वर्ष की आयु में वो अपने 4 अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। जय जिनेंद्र। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। और मेरे चैनल को जरूर देखें।